नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए गाइस, एसएससी फेज़ 12 का एग्ज़ाम आपका 20 जून को लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के हैं और नए भी क्वेश्चन हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम साहेब पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, राय नृत्य शैली से। अगला है, चोल वंश के राजचिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? तो ऑप्शन 4, बाघ का अंकन किया गया था। अगला है, बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष। तो बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष। आगे क्वेश्चन क्या है, किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? तो ऑप्शन 4, कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम के दार्शनिक थे, दरबार में दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो पहला को ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीति घाटी जाना जाता है, स्पीति घाटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताओ। तो ऑप्शन 2, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? तो ऑप्शन 1, सन 1601 में किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन 2, महाराष्ट्र। अगला, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2, डोंगरी महोत्सव मनाया जाता है। अगला है, सूर्य का प्रकाश यहाँ क्या भरेंगे का मुख्य स्रोत है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। अगला है, संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उझावर का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन 1, साधारण हल चलाने वाले। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226। अगला है, पंडित अयोध्या प्रसाद यहाँ क्या बनेंगे से जुड़े हैं, पखावज से जुड़े हैं, पखावज वादक हैं। अगला, स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? तो ऑप्शन 4, सरकार का था, सरकार का। अगला है, विजयादशमी को यहाँ क्या भरेंगे के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन 2, दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी? तो ऑप्शन 1, 16.8%। अगला है, लोकसभा में यहाँ क्या भरेंगे सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं, कितनी हैं? टोटल 84, 84 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं? तो कुशिंग सिंड्रोम क्या हो जाएगा?
कुशिंग सिंड्रोम। अगला देख लेते हैं, कैशपोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो, यहाँ क्या भरेंगे कि सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती, तो तेलंगाना। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ऑप्शन 3 जैविक खाद का प्रयोग। अगला है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, यहाँ क्या भरेंगे कि विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, किसके हैं, बांसुरी के। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो ऑप्शन 4 सन 1975 में शुरू किया गया था। अगला है, साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है, तो ऑप्शन 1 खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, यहाँ क्या भरेंगे के तट पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। अब देखिए नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है, यह समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। कथन दूसरा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार, बिल्कुल सही। कथन तीसरा भी सही है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो ऑप्शन 3 ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइनफेस से विस्फोटक रूप से उड़ती हैं जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तब किस प्रकार का भूकंप आता है, तो ऑप्शन 4 निपात भूकंप आता है। नेक्स्ट है, पारो तेस्चू के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार किस देश से संबंधित है, ऑप्शन 4 भूटान से संबंधित है। अगला है, मीन काम्प को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन 3 एडोल्फ हिटलर। अगला है क्वेश्चन छोटा सा करते हैं। सबसे पहले सूची 1 में आवर्त तत्व का नाम है और सूची 2 में आवर्त तत्व के प्रतीक के साथ सुमेलित कीजिए और उन्हें सही कोड का चयन करें। तो इसके लिए क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन 4 वाला 4 2 1 3 4 2 1 3। मैग्नीशियम का प्रतीक पता होता है Mg होता है, तो चौथे से मिलान कर देंगे। बोरान का V होता है, V 2 से कर देंगे। मैग्नीज का Mn पहले से कर देंगे। बेरियम Va। अगला क्वेश्चन है, नागे बाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक कैसी तकनीक है, दूर हटाने या थ्रोइंग की तकनीक। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो ऑप्शन 4 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला है, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। अगला है, मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया, ऑप्शन 4 श्री नारायण गुरु। अगला है, वैश्वीकरण के संदर्भ में PPP ट्रिपल P का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या कहता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, तो ऑप्शन 4 अनुच्छेद 226। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया, किस देश से, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। अगला है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे? तो अनुच्छेद 124(2). अगला है, होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? त्रिपुरा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ऑप्शन 4 केरल। अगला क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी हैं? तो ऑप्शन 4 कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है? तो ऑप्शन 3 पहला और दूसरा। पहला है, यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है। यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है। अगला है, घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश की? तो 1942। अगला है, भारत में चावल, गेहूं और यहाँ क्या बनेंगे का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया। तो दालों। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ कोच को प्रदान किया जाता है। अगला है, शब्द मानसून किस विशिष्ट समयावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है? तो ऑप्शन 1 वर्ष। अगला है, उस भारतीय व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे मोहिनीअट्टम में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन 3 नीना प्रसाद। अगला है, LERMS की नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी? 1992 से 93। और आज का लास्ट है, वर्ष 2021-22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए? तो ऑप्शन 1 हिंदी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।